बड़ी जानकारी। प्रदेश में अब पंचायत उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई। जून में हो सकते हैं पंचायत उपचुनाव। पानीपत जिले में 29 पदों के लिए उपचुनाव होंगे। पूरे प्रदेश में एक साथ कई 100 पदों के लिए उपचुनाव होने हैं। मतदाता सूची अपडेट करने का काम भी शुरू हो गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां प्रदेश में अब पंचायत उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। जून में हो सकते हैं पंचायत उपचुनाव। पानीपत जिले में 29 पदों के लिए उपचुनाव होंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है पंचायत उपचुनाव को लेकर? यह देखिए, पंचायतों के चुनाव बड़े चुनाव माने जाते हैं क्योंकि गांव में चौधर का बड़ा सवाल होता है। गांव के सरपंच को देसी भाषा में कहते हैं गांव का मुख्यमंत्री, गांव का मुखिया। मतलब गांव के जो पद होते हैं ग्राम पंचायत में, सरपंच का, पंच का, उसके बाद पंचायत समिति के अध्यक्ष होते हैं, मेंबर होते हैं, जिला परिषद में होते हैं। तो पंचायतों में, गांव में, हरियाणा में बहुत प्रतिष्ठित पद माने जाते हैं। भले ही पावर ना हो लेकिन नाम बड़ा होता है। तो उपचुनाव जहां जहां कुछ सीटें ऐसी है, जैसे पानीपत के अहर गांव का जो सरपंच था, वो हाई कोर्ट ने उसकी इलेक्शन को रद्द कर दिया था किसी आधार पे, जो कोई कारण रहा होगा। बाकी जगह जो पद खाली हो गए हैं, जैसे किसी की मौत हो जाती है पंच की, या कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है, चुनाव आयोग के नियमों के तहत नहीं होता चुनाव, कई कोर्ट केस बहुत होते हैं। तो कुल मिलाकर पानीपत में 6 ब्लॉक है, 6 खंड है, उनमें 29 जगह पे उपचुनाव पंचायतों के होने हैं। और हरियाणा के तकरीबन हर जिले में चुनाव है, कई 100 पदों पे चुनाव होंगे। जून में चुनाव कराने की तैयारी है और 25 अप्रैल तक मतदाताओं को कहा गया है कि अपने कोई शिकायत हो तो अपना वोट बनवा लें, उसको अपडेट करा लें। किसी का वोट नहीं बना हुआ, कोई बनवाना चाहता है या उसका एड्रेस बदल गया, जो भी प्रक्रिया होती है, तो 25 अप्रैल तक कहा गया है कि वोट संबंधी अपनी कोई शिकायत है तो दर्ज करा दें। और डीसी ने, डिप्टी कमिश्नर चूंकि मुखिया होता है सब इस तरह के प्रशासन का भी, और इस तरह के चुनाव के लिए डीसी ने सभी को आदेश जारी कर दिए हैं कि सब अपना वोटर लिस्ट चेक कर लें। किसी ने नया वोट बनवाना हो, जो अब उसकी उम्र हो गई हो, नियमों के तहत नया वोट बनवा सकते हैं, वोट कटवा सकते हैं, किसी की मौत हो गई हो। तो कुल 29 पदों के लिए पानीपत में है। पूरे 22 जिलों की बात करें तो कई 100 पदों के चुनाव है। जून महीने में चुनाव कराने की तैयारी है, गहमा गहमी शुरू हो गई अभी से। जी बिल्कुल देवेंद्र, क्या कोई अभी संभावित तारीख सामने आई है, कब तक हो सकते हैं, या फिर चुनावी प्रक्रिया कब से शुरू हो सकती है? नामांकन की बात करें या फिर अन्य जो चीजें की जाती है चुनाव में, कब से शुरू हो सकता है? देखिए जया, ये चुनाव आयोग को तय करना है। चुनाव आयोग को सारी डेट्स देखता है, क्योंकि अभी तो खैर गेहूं की कटान का वो है, फिर धान की बिजाई शुरू होती है गर्मी के मौसम में। मई में गेहूं की फसल काट ली, फिर उसके बाद धान की बड़ी फसल होती है, ज्यादातर जो किसान उगाते हैं। मई में वो धान की बिजाई करेंगे। जून में थोड़ा सा टाइम उनके पास रहता है, क्योंकि गांव के चुनाव में चुनाव छोटा हो लेकिन गहमा गहमी स्थिरता बहुत बड़ी होती है। गांव में सरपंच अपने आप को बहुत बड़ी पावर समझता है। अगर शहरों में विधायक होते हैं तो सरपंच, आजकल हमने गाड़ियों पे एक नया ट्रेंड है, क्योंकि अब लोगों में खुशहाली है, प्रॉपर्टी कमाई लोगों की बढ़ गई है, साधन संपन्न हो गए हैं, जमीनें बहुत महंगी हो गई हैं। तो सरपंचों के पास तकरीबन सभी के पास कार होती है, उस पर एक प्लेट लगी होती है सरपंच। तो एक प्रतिष्ठित पद माना जाता है सरपंच का, पावरफुल, क्योंकि इन्हीं सरपंचों के जरिए ही विधायक या दूसरे जो बड़े चुनाव होते हैं वो इनकी मदद से चुनाव जीतते हैं। तो एक इंटरकनेक्टेड है, तो उत्साह है लोगों में। बाकी चुनाव की डेट क्या होगी ये चुनाव आयोग ने अभी तय नहीं किया है, लेकिन संभावना है कि जून में ये चुनाव होंगे। जी।